यस, अगला काम है अपना, अगला वर्क है द्विघात बहुपद। जैसा हमने बहुपदों के प्रकार में देखा था, ये द्विघात बहुपद जिसका मानक रूप ये होता है ax² + bx + c। इसके गुणनखंड ज्ञात करना, और गुणनखंड ज्ञात करने की जो विधि है वो है मध्यपद विभक्त विधि। उस विधि का नाम है मध्यपद विभक्त विधि, है ना। इस विधि में ये जो अपना द्विघात बहुपद है, ये पहले भी आए हुए हैं, 8th क्लास में भी थे आपके, ax² + bx + c। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसको a और c अंक को, ये जो गुणांक है, अचर गुणांक लास्ट वाला और x² का गुणांक, इन दोनों को गुणा करते हैं। गुणा करने से जो संख्या आती है, जो भी संख्या आएगी, उस संख्या के इस c के चिन्ह के अनुसार ऐसे दो गुणनखंड सोचते हैं जिनको जोड़ने से या घटाने से मध्य पद का गुणांक आ रहा हो। तो कब जोड़ने पर कब घटाने पर वो बताएगा इस c का चिन्ह। अगर c का चिन्ह प्लस का है तब तो आपको ऐसे दो गुणनखंड सोचने होंगे इस संख्या के जिन्हें जोड़ने पर मध्य पद का गुणांक आना चाहिए। और अगर c का चिन्ह माइनस है तो फिर आपको घटाने पर ऐसे दो गुणनखंड c, ये जो संख्या गुणनफल से आई थी, इसके ऐसे दो गुणनखंड सोचने होंगे जिनको घटाने से ये मध्य पद का गुणांक b प्राप्त हो रहा हो, संख्या प्राप्त हो रही है ना। ऐसे दो उचित गुणनखंड सोच के और इस b के स्थान पर अगर जोड़ के ला रहे हो तो उन दोनों का योग रख देते हैं, और घटा कर ला रहे हो तो उन दोनों का अंतर जमा देते हैं b के स्थान पर, ताकि ये संख्या तो वो की वही रहती है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो दो पदों में ये विभक्त हो जाएगा, कोष्टक खोलते ही दो पदों में विभक्त होते ही फिर टोटल 4 पद हो जाएंगे अपने पास, एक दो पद इसके 3 और एक ये पद, 4 पद हो जाएंगे। तो दो दो के फिर जोड़े बनाकर फिर कॉमन लेते थे, है ना। तो जैसे ही कॉमन लेते हो अंदर कोष्टकों के अंदर एक जैसी संख्या बचती है, वो फिर अगले स्टेप में कॉमन आते ही गुणनखंड कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको ये चीज़ उदाहरण देकर समझाता हूँ, देखिए। गुणनखंड x² - 5x + 5x + 6, इसके गुणनखंड ज्ञात करें। तो आगे और पीछे वाले अंक को, गुणांक को गुणा करें। तो इसमें तो गुणांक 1 है और ये 6, तो 6 एकम 6। इस 6 के ऐसे दो गुणनखंड सोचे जिनको जोड़ने पर मध्य पद का गुणांक 5 आना चाहिए। जोड़ने पर क्यों? क्योंकि c का चिन्ह है प्लस, इसलिए 6 के ऐसे दो गुणनखंड सोचे जिनको आपस में गुणा करने से तो 6 आ रहा हो, जोड़ने पर 5 आ रहा हो। तो वो उचित गुणनखंड हो रहे हैं 3 दूनी 6। 3 और 2 को गुणा करोगे 6 आएगा, और 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। तो अगली स्टेप में x² माइनस प्लस इस 5 की जगह 3 + 2 x और +6। तो इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, 5 को हमने 3 + 2 इस नियम से ज्ञात करके लिखा है, वही 5 का 5x है ना। तो व्यंजक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा बहुपद पे, है ना। अब इस कोष्टक को खोलो, x² प्लस x से गुणा करते हुए, और बाहर चिन्ह का भी ध्यान रखें, प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस से तो गुणा होने पर जो चिन्ह है वही रहेगा। 3x + 2x + 6। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा आपका x + 3। जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं अंदर, है ना। x कॉमन आ रहा है, जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या या चर राशि जिसका दोनों पदों में पूरा भाग जा रहा हो, वो कॉमन लिया जाता है, और अंदर भागफल ही लिखे जाते हैं।
भागफल के पद लिखे जाते हैं। जैसे x कॉमन लिया आपने, x स्क्वायर में भाग दोगे तो x बचेगा, इसमें 3x में x का भाग दोगे तो प्लस का 3 बचेगा, है ना। अगले दो पदों में कॉमन आ रहा है 2, 2 का दोनों में भाग जा रहा है पूरा पूरा, अंदर भाग देने पर भागफल बचेगा, 2x में भाग दोगे तो x बचा, 2 का 6 में भाग दोगे 2 3 6 3। तो ये दोनों कोष्टक x प्लस 3 एक जैसे आ रहे हैं। अगली स्टेप में कोष्टक कॉमन आ रहा है x प्लस 3 और अंदर बचा x प्लस 2। ठीक है, ये आंसर है। और देख 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ये है, इसके गुणनखंड ज्ञात करना है ना। तो आगे और पीछे वाले अंक को गुणा करें, 8 इंटू 3, 8 3 24, और लास्ट का चिन्ह देखें, सी का चिन्ह है प्लस का, इसलिए इस 24 के से दो गुणनखंड सोचने हैं जिनको जोड़ने से मध्य पद का गुणांक 14 आ रहा हो, है ना। गुणा करने से तो 24 आ रहा हो और जोड़ने पर 14 आ रहा हो, तो वो गुणनखंड हो रहे हैं 12 दूनी 24, है ना। 12 प्लस 2 14 हो रहे हैं, और 12 इंटू 2 करो तो 24 हो रहा है। तो 3x स्क्वायर माइनस इस 14 की जगह इन दोनों का योग जमाए, 12 प्लस 2 x और प्लस 8। अब कोष्टक खोलें बीच का, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस इंटू प्लस माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, प्रथम दो पदों में से और अंतिम दो पदों में से कॉमन देखें। प्रथम दो पदों में कॉमन आ रहा है 3x, भाग दोगे तो अंदर बचेगा इसमें x, और माइनस इसमें भाग दोगे 3 चौक 12। अगले दो पदों में कॉमन आ रहा है माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह भी कॉमन आता है। अगर प्लस का पद है तो प्लस चिन्ह कॉमन आता है, माइनस है तो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है। माइनस 2 का माइनस 2x में भाग दोगे तो x बचेगा प्लस, माइनस 2 का प्लस 8 में भाग दोगे तो माइनस के 4। ये दोनों कोष्टक एक जैसे आते हैं, है ना। x माइनस 4 कॉमन आ रहा है अगली स्टेप में, और अंदर बचा आपका 3x माइनस 2। तो ये दोनों गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। तो द्विघात बहुपद के दो रेखिक गुणनखंड होते हैं, दोनों गुणनखंड देख लो आप, रेखिक बहुपद है ना, दो रेखिक बहुपद गुणनखंड। ठीक है, और देख लो, एक और देख लो। इसके गुणनखंड करने हैं, 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, है ना। तो वही आगे और पीछे वाले अंक को गुणा करें, 5 चौक 20, लास्ट वाले का चिन्ह देखें वही प्लस का चिन्ह है। तो 20 के ऐसे दो गुणनखंड सोचने हैं जिन्हें जोड़ने से कितना आ रहा हो, मध्य पद का गुणांक 12, 10 दूनी 20, है ना। ठीक है ना, 10 दूनी 20, 10 इंटू 2,
गुणा करोगे तो 20 आ रहा है और जोड़ोगे तो 12 आ रहा है ना। 5x² माइनस 10 प्लस 2x प्लस 4। अब कोष्टक खोले, 5x², बाहर माइनस भी है, x भी गुणा में है ना, माइनस का 10x माइनस इंटू प्लस माइनस का 2x प्लस 4। प्रथम दो पदों में कॉमन आ रहा है 5x, अंदर बचा x माइनस 5 दूनी 10। अगले दो पदों में कॉमन आ रहा है माइनस का 2, भाग दोगे 2 एकम 2x तो x बचा, माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 2, x माइनस 2 अगले स्टेप में कॉमन आ रहा है आपका, और अंदर बचा 5x माइनस 2। ये आपके गुणनखंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम मध्य पद विभक्ति विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करते हैं, है ना। और देखते हैं अब माइनस वाले देखते हैं, घटाने जिसमें लास्ट सी का चिन्ह माइनस का होता है ना, वो वाले। x² प्लस 5x माइनस 6, आगे और पीछे वाले अंक को गुणा करें, 6 एकम 6। लास्ट का चिन्ह देखें, इस बार माइनस का चिन्ह है, सी का चिन्ह। इसलिए इस 6 के ऐसे दो गुणनखंड सोचने जिन्हें घटाने पर, आपस में घटाने पर 5 आना चाहिए। गुणा करने पर तो 6 आए और आपस में घटाओ तो 5 आए, तो वो उपयुक्त गुणनखंड हुए 6 एकम 6। क्योंकि 3 दूनी 6 भी होते हैं, लेकिन 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, या तो अपने को 5 लाना है ना, तो 6 एकम 6 वो उचित गुणनखंड है। तो अब x² प्लस इस 5 की जगह अब लिखेंगे 6 माइनस 1, क्योंकि घटा के ला रहे हैं ना, 6 माइनस 1 x माइनस 6। फिर वही कोष्टक खोलो, x² बाहर प्लस का चिन्ह है, इंटू में x भी चल रहा है, प्लस 6x प्लस इंटू माइनस माइनस 1x, तो x ही लिखते हैं इसको, माइनस 6। प्रथम दो पदों में कॉमन आ रहा है x, अंदर बचा x प्लस 6। अंतिम दो पदों में कॉमन आ रहा है माइनस 1, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक तो हमेशा कॉमन रहता है ना। और चिन्ह ये जो यहाँ पर है वो माइनस का 1, माइनस 1 का भाग दोगे तो प्लस x, इसमें भाग दोगे तो प्लस 6, x प्लस 6 आ गया आपका कॉमन, अंदर बचा x माइनस 1, ठीक है। और इसके गुणनखंड करने हैं, जैसे 3x² माइनस 2x माइनस 8, आगे और पीछे वाली संख्या को गुणा किया, 8 या 24, लास्ट का चिन्ह देखा माइनस का है, 24 के ऐसे दो गुणनखंड जिन्हें आपस में घटाने पर कितना है, माइनस का, ये 2 आना चाहिए, तो वो हुए 6 चौक 24, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, है ना, 6 चौक। तो 3x² माइनस इस 2 की जगह 6 माइनस 4 x माइनस 8, 3x² कोष्टक खोले, माइनस का 6x माइनस इंटू माइनस प्लस का 4x माइनस 8, इन दोनों में से कॉमन 3x, भाग दोगे x माइनस 3 दूनी 6, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, भाग दोगे x माइनस
अगले स्टेप में x माइनस 2 आ गया कॉमन और अंदर बचा 3h प्लस, ये आपके गुणनखंड। ठीक है, एक लास्ट उदाहरण है। छः एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 15। ठीक है, इसके गुणनखंड में 15 छिंग 90, 90 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने से 13 आ रहा हो, है ना। तो 90 के गुणनखंड सोचे ऐसे उपयुक्त 18 पंजे 90। ठीक है ना। एक उपाय और बता दूं, कभी बड़ी संख्या जैसे आ जाए आपकी तो उसके 90 के इसके अभाज्य गुणनखंड किया करो। 2 45, 3 15, 3 5 और 5 1 5, ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लो और फिर इनके फटाफट जोड़े बनाकर देखो। 3 दूनी 6, 6 3 18, तो इन तीनों का गुणा हो गया, बाकी बचा 5, 18 और 5। कुछ और लाना हो दूसरे तरीके से, फटाफट जोड़े बनाते हुए गुणा करो और वो उचित 2 गुणनखंड बना लो जो आपको चाहिए, है ना। इस तरह से ये काम किया जा सकता है, बड़ी संख्या गुणनफल के रूप में आ जाए तो। वैसे पहाड़े 20 तक के पहाड़े अच्छी तरह से याद होने पर ओरली निकल जाता है ये काम, है ना। तो खैर 18 पंजे 90, तो 6x स्क्वायर या 13 की जगह 18 माइनस 5 x माइनस 15, कोष्टक खोलें। 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस इंटू माइनस प्लस 5x माइनस 15, 6x स्क्वायर और 18x, इन